इसलिए जब सदगुरु की कृपा हो जाए, हमारा मन एकाग्र होना शुरू हो जाए, हमारे जीवन में नित्य प्रति हम आराधना और साधना करनी शुरू कर दें, हमारे चित्त में एकाग्रता आनी शुरू हो जाए, चित्त एकाग्र हो जाए, हमारे जीवन से स्वार्थ समाप्त होना शुरू हो जाए, निरर्थक जो बहसबाजी है, जो लौकिक शब्दों के आधार पर बहसबाजी है। कई बार क्या होता है कि कोई मतलब नहीं होता, फिर भी बहस होनी शुरू होती रहती है। तो इसलिए जब जीवन में से स्वार्थ चला जाए, परमार्थ और पुरुषार्थ जब जीवन में हमारे आ जाए, और जो शब्दों का जो मकड़ जाल है, इन शब्दों के आधार पर जिसमें इस मकड़ जाल में जीव जब बुरी तरीके से उलझ जाता है, और उन शब्दों के आधार पर, लौकिक शब्दों के आधार पर, बाहरी शब्दों के आधार पर जो तर्क और वितर्क है, जब ये समाप्त हो जाए, और सबसे बड़ी जो बात है, जो मन का भेद है, किसी भी आधार के ऊपर, जाति के आधार पर मन का भेद, धर्म के आधार पर मन का भेद, वर्ण के आधार पर मन का भेद, संप्रदाय के आधार पर मन का भेद, वेशभूषाओं के आधार पर मन का भेद, अमीरी गरीबी के आधार पर मन का भेद, तो ये जो इतने तरह का जो मैंने आपको मन का भेद बताया है, और मत का भेद, दो भेद होते हैं, मन का भेद और मत का भेद। तो जब मन का भेद समाप्त हो जाए, मत मतांतरों का भेद समाप्त हो जाए, जैसे आपको बताया जाता है कि जैसे इस परब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमात्मा की, हमारे परम पिता की कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। तो अगर आप सदगुरु प्रेमी हैं, अगर आप अध्यात्म प्रेमी है, तो आपके मन में भी ये जो मन का भेद है और मत का भेद नहीं होना चाहिए। और अगर आप बाहर से निराकार निराकार का ढिढोरा पीटते रहे, हर रोज सत्संग भी सुनते रहे, लेक्चर भी सुनते रहे, संतों के आगे पीछे भी भागते रहे, और मन के अंदर वही गांठ बंधी रही, मन के अंदर वही भेदभाव रहा, तो आप ये अच्छी तरीके से समझ लेना कि जीवन का असलियत में वास्तविक रूप से तो क्या, सपने में भी उद्धार नहीं हो सकता। ये सब चीजें जब भी हमारे काम आएंगी, जब हमारा अंतःकरण निर्मल होगा, जब आपके अंतःकरण में से ये भेदभाव समाप्त होगा। और आज आप देख रहे हैं कि संसार के अंदर अध्यात्म का कितना प्रचार हो रहा है, लेकिन फिर भी एक गुरु का शिष्य दूसरे गुरु के शिष्य को देखने के लिए राजी नहीं है, एक गुरु दूसरे गुरु को देखने के लिए राजी नहीं है, एक गुरु दूसरे गुरु के साथ बात करने के लिए राजी नहीं है, एक मिशन के लोग दूसरे मिशन में बैठने के लिए राजी नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी गुरुओं ने
भक्ति के नए नए फैशन बना के लोगों को बताए हुए हैं और तरह तरह की परंपराओं में जीवों को फंसाया हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूंगा साध संगत जी, अध्यात्म तो स्वतंत्र होने का नाम है। जब तक आप हरेक तरीके से स्वतंत्र नहीं हो जाते, जब तक आपके मन में मट मैलापन है, भेदभाव है, सबसे बड़ी जो बीमारी है, सबसे बड़ा जो मानवता के ऊपर कलंक है, भेदभाव, किसी भी तरह का भेदभाव, मन का भेद और मत का भेद, जब तक ये भेदभाव समाप्त नहीं होगा तो तब तक साध संगत जी अध्यात्म का रंग, ज्ञान का रंग, सतगुरु के प्यार का रंग, तुम्हारी आराधना और साधना का रंग कभी भी नहीं चढ़ सकता। तो इसलिए ये सारे तरीके की जो भेद बुद्धि है, इस सारी की सारी भेद बुद्धि को भूलाकर अभेद बुद्धि होना है। तो भेद बुद्धि की बजाय अभेद बुद्धि हो, अंतःकरण में दया हो, करुणा हो, क्षमा करने की, माफ करने की भावना हो, सभी के प्रति सम्मान की भावना हो, परमार्थ और पुरुषार्थ करने की भावना हो, परहित की भावना, ये सारी जो मैंने बताई है, जब भेद भाव समाप्त हो जाएगा, जब अभेद बुद्धि हो जाएगी, भेद बुद्धि समाप्त होकर अभेद बुद्धि जब हो जाएगी साध संगत जी, तो आपके अंतःकरण में दया, करुणा, क्षमा का भाव, सभी के प्रति प्रेम भाव और सम्मान की भावना, परमार्थ और पुरुषार्थ की भावना, परहित की भावना, दूसरों के सुख और भले की सोचने की भावना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना अपने आप ही स्वतः ही प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। जब सद्गुरु की कृपा होगी, जब सद्गुरु हमारे ऊपर मेहरबान होगा, अनेकता की बजाय एकता की भावना पैदा हो जाएगी। जब आपके अंतःकरण में अनेकता को छोड़कर एक भाव पैदा हो जाए, एकता पैदा होना शुरू हो जाए, जब बहुदेववाद को छोड़कर, अनेकों देवों को छोड़कर, अनेकों तरह की पूजा पद्धतियों को छोड़कर, जब साध संगत जी एक परमेश्वर को मानने की आपके अंदर भावना पैदा होनी शुरू हो जाए, एकेश्वरवाद शुरू हो जाए बहुदेववाद को छोड़कर, जब साधनों को छोड़कर साधना आपके जीवन में प्रकट हो जाए, आपका मन साधना करने को करे, आराधना करने को करे, तो साधनों की बजाय साधना जब जीवन में और जीवन के अंदर प्रज्ञा उदय हो जाए, प्रज्ञ होना, जब जीवन के अंदर प्रज्ञ होने की भावना बलवती हो जाए, आपके जीवन में प्रज्ञता भाव आना शुरू हो जाए और मन की जो भूल भुलैया है, मन की जो ऊहापोह है, जब वो समाप्त होनी शुरू हो जाए, मन में निर्मलता आनी शुरू हो जाए, तो ये समझ लेना जो दूसरा मैंने आपको रत्न बताया है, पहला रत्न साधु संग, दूसरा रत्न सतगुरु शरण, तो ये समझ लेना भी आपके ऊपर सतगुरु मेहरबान है, आपके ऊपर परमेश्वर का पूरा अनुग्रह है।
जब ये जितने मैंने लक्षण बताए हैं, जब हमारे जीवन में ये पैदा होने शुरू हो जाए, प्रकट होने शुरू हो जाए, तो सीधे सीधे आपने समझ लेना चाहिए कि हमारे जीवन के अंदर वाकई ही अब सदगुरु की दया भरा हाथ जो है हमारे ऊपर है, सदगुरु की कृपा हमारे जीवन में है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में है। और तीसरा रत्न है दया, दीन, उपकार। तो मैंने सारी बातें आपको समझा दी, सारी बातें आपको बता दी कि जब परोपकार जीवन में आना शुरू हो जाए, आपके मन में परोपकार करने की भावना बलवती हो जाए, पैदा हो जाए, प्रकट हो जाए, दूसरों के परहित के लिए आप काम करना शुरू कर जाए, आपके जीवन में परहित की भावना आनी शुरू हो जाए, तो समझ लेना हमारे जीवन में हमारा सदगुरु हमारे ऊपर मेहरबान है। हम सदगुरु की चरण शरण में और सदगुरु भगवान को हमारी की गई बंदगी, हमारी की गई इबादत वो मंजूर हो रही है। सो इसलिए जब साधक मन की भूल भुलैया को छोड़कर, मन की उहापोह को छोड़कर, मन की अधीनगी को छोड़कर जब अपने आप में स्थित हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है, उसके जीवन में प्रज्ञा का उदय हो जाता है, प्रज्ञा भाव प्रकट हो जाते हैं, तो वो सदगुरु भगवान की कृपा से, परमेश्वर के अनुग्रह से वो अपने आप में स्थित हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है, आत्म प्रज्ञ हो जाता है, आत्म ज्ञान को प्राप्त करके, आत्म बोध को प्राप्त करके आत्म प्रज्ञ हो जाता है, अपने आप में स्थित हो जाता है, अपने असली परिचय को जान लेता है, अपने आप को ये शरीर के रहते हुए इस नश्वर शरीर के अंदर जो अविनाशी तत्व है, जो परम तत्व है, जो आत्म तत्व है, उसको जानकर अपने आप में जो स्थित हो जाता है, अपने आप में ठहर जाता है, तो ये समझो सदगुरु की कृपा है। और जब अंतःकरण से तरह तरह के संशय खत्म होने शुरू हो जाते हैं, जब अज्ञानता अंतःकरण से समाप्त होनी शुरू हो जाती है, ज्ञान प्रकट हो जाता है, जब अनेकों प्रकार की मूढ़ मान्यताओं को आप छोड़ना शुरू कर देते हैं, अनेकों प्रकारों के रीति रिवाजों को, निरर्थक रीति रिवाज हैं, निरर्थक परंपराएं हैं, उनको आप छोड़ देते हो, अज्ञानता जीवन में से समाप्त होनी शुरू हो जाती है, और तरह तरह के जो अंधविश्वास हैं वो समाप्त होने शुरू हो जाते हैं, जो दैहिक, दैविक और आत्मिक जो संताप हैं वो दूर हो जाते हैं, तो ये समझो सदगुरु की कृपा के लक्षण हैं। जब दुखों की निवृत्ति होनी शुरू हो जाती है और प्रज्ञा होने से, आत्म प्रज्ञ होने से, जब अंतःकरण में दया, करुणा और क्षमा का आविर्भाव होना शुरू हो जाता है साथ संगत जी, तो ये समझ लेना ये आपकी की गई भक्ति फलीभूत हो रही है। ये मैं जो आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से सुन लेना और अपने अंतःकरण को फिर टटोल कर देखना कि क्या मेरे अंतःकरण में ये जो लक्षण है क्या ये हैं। अगर आपके जीवन में ये लक्षण है तो समझ लेना आपकी भक्ति, की गई जो इबादत, की गई प्रेयर, की गई अरदास, वो समझो फलीभूत हो रही है।
और अगर आपके जीवन में ऐसा नहीं है तो आप ये समझ लेना कि अभी आपका जीवन थोथा है। चाहे आप दुनिया भर की माया इकट्ठी कर लो, चाहे आपके पास कितनी भी सुंदर से सुंदर चीजें हो, चाहे आपके पास कितने भी साधन इकट्ठे हो जाएं, तो ये समझ लेना कि आपका जीवन है वो मनुष्य का जीवन नहीं है। मनुष्य का जीवन तभी समझना चाहिए और सदगुरु की कृपा तभी समझनी चाहिए, परमेश्वर का अनुग्रह तभी समझना चाहिए जब ये जो मैंने आपको लक्षण बताए हैं, जो आपको ये चीजें बताई हैं, जब ये आपके जीवन में प्रकट होनी शुरू हो जाए तो तब समझ लेना कि हमारी की गई जो भक्ति है वो फलीभूत हो रही है। ऐसे जीव धन्य हैं, धन्य हैं वो लोग जो परीक्षा जब होती है उसमें भी स्थिर रहते हैं, संयम में रहते हैं, अपने आप को कंट्रोल रखते हैं जब को जीवन में परीक्षा होती है। धन्य है वो लोग जो अपने जीवन में परीक्षा के समय में भी स्थिर रहते हैं, डगमगाते नहीं है, विचलित नहीं होते, क्योंकि जीवन में अनेकों बार परीक्षाएं होती हैं। जो जीव परीक्षा में घबरा जाता है वो साध संगत जी कभी भी कामयाब नहीं होता, क्योंकि चाहे वो शिक्षा है, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान की दीक्षा है, शिक्षा और दीक्षा के बाद में परीक्षा होनी बहुत जरूरी है। जब तक दी गई शिक्षा की और दी गई दीक्षा की परीक्षा नहीं होती तो तब तक वास्तविकता का पता नहीं चलता। इसलिए बिना परीक्षा के शिक्षा और दीक्षा की गंभीरता का, असलियत का पता नहीं चलता। तो साधक की, जिज्ञासु की परीक्षा इसलिए होती है कि वह वास्तविकता से परिचित हो जाए और शिष्य को सच्चाई का पता चल जाए, अपनी कॉम्पिटेंसी का पता चल जाता है, अपनी सामर्थ्य का पता चल जाता है। इसलिए जीवन में चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान की दीक्षा है, शिक्षा और दीक्षा के बाद में परीक्षा होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। परीक्षा के बिना हमें अपनी कॉम्पिटेंसी का, हमें अपनी सामर्थ्य का, हमें अपनी एबिलिटी का, हमें अपनी कैपेबिलिटी का पता नहीं चलता। इसलिए जीवन में ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। सो जितनी मैंने आपको जो लक्षण बताए हैं, आपको कब पता चलेगा कि हमारी की गई भक्ति सफल हो रही है? आपको कैसे पता चलेगा कि सदगुरु की मेरे ऊपर कृपा है? आपको कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर मेरे ऊपर मेहरबान है? तो जितने भी मैंने ये लक्षण आपको बताए हैं, जब ये लक्षण आपके जीवन में हो, जब ये लक्षण आपके जीवन में प्रकट होने शुरू हो जाए, आपके जीवन में ये होना शुरू हो जाए, तो समझ लेना आपके ऊपर सदगुरु मेहरबान है, परमेश्वर मेहरबान है। और जिसके ऊपर सदगुरु मेहरबान है उसके ऊपर इस अखिल ब्रह्मांड में जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं वो सारी मेहरबान रहती हैं। इसलिए आज मैंने जो आपको जो 5 रत्न बताए हैं, जीवन के अंदर इनका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिसके जीवन में ये पांचों के 5 रत्न हैं, तो ये समझ लेना वो जो इंसान है बड़े सौभाग्य वाला है, उसके बड़े अहोभाग्य हैं। तो इसलिए साध संगत जी, अपने जीवन में खुशहाली लाने के लिए, अपने जीवन का उद्धार करने के लिए, अपने जीवन का उद्धार और सुधार करने के लिए हमारे जीवन में ये
चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जीवन का तभी उद्धार और सुधार होगा जब हमारे ऊपर शासन जी परमेश्वर का अनुग्रह होगा, सदगुरु की कृपा होगी, सदगुरु का दया भरा हाथ हमारे जीवन में होगा। और सदगुरु भगवान की दया का पात्र बनने के लिए, परमात्मा की दया का पात्र बनने के लिए ये जो आज मैंने लक्षण बताए हैं ये हमारे जीवन में होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो घर जाकर एक बार इन लक्षणों को फिर सुनना और फिर अपने अंतःकरण को टटोल कर देखना कि क्या मेरे अंतःकरण में ये लक्षण है। अगर तो ये अपने अंतःकरण में ये लक्षण दिखते हैं तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप ये समझ लेना कि मेरे ऊपर सदगुरु की कृपा है। और अगर ये लक्षण जीवन में नहीं है तो ये समझ लेना कि मैं अभी काल की माया के वशीभूत हूँ। काल ने मेरे ऊपर अपना पंजा टिकाया हुआ है और काल की माया के वशीभूत होकर कभी भी जीवन का उद्धार और सुधार नहीं हो सकता। इसलिए जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा धन संपदा आ जाना, जीवन के अंदर बहुत सुख और वैभव आ जाना, जीवन के अंदर में जड़ माया आ जाना, जीवन के अंदर बहुत साधन इकट्ठे हो जाने, तो ये समझ लेना, ये ना समझना कि हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है, परमेश्वर की कृपा है। सीधा सीधा ये समझ लेना कि काल की माया ने आपके ऊपर अपना पंजा टिका लिया है। और जब सदगुरु की कृपा होगी फिर ये बातें जीवन में नहीं होगी। फिर जीवन का जो लक्ष्य है वो कुछ और होगा। जीवन के अंदर जब ये जो मैंने आज आपको बताए लक्षण प्रकट होंगे तो इन लक्षणों के साथ ही साथ में जी हमारा जीवन कृत हो जाएगा, हमारे जीवन का उद्धार होगा, सुधार होगा, जीवन आनंदमय हो जाएगा, जीवन का कल्याण हो जाएगा, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाएगा और जीवन का शासन जी उद्धार और सुधार हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो विचार है वो यहीं पर संपन्न होता है। और बोलने में कोई त्रुटि हो गई हो शासन जी, उसके लिए आपके भीतर बैठे हुए परमेश्वर के ओतप्रोत प्रभुसत्ता के सामने नतमस्तक होकर बार बार क्षमा का याचक और आगे के लिए प्रभु के चरणों में प्रभु के समक्ष ये अरदास है, सदगुरु हे परमेश्वर मालिक को निराकार सर्वाधार परम तत्व, भविष्य में हमें सद्बुद्धि देना, ज्ञान देना, विवेक देना, अपने चरणों की भक्ति भाव हमारे जीवन में हो। इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं शासन वचनों के साथ आज की जो विचार है वो यहीं पर संपन्न होता है। तो एक बार सदगुरु भगवान के नाम का एक जयघोष, एक जयकारा बोलो सदगुरु भगवान की जय। जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सदगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सदगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार। सर्व संत समाज की जय हो। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी।